नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वी एस स्टडी पर। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों के विषय में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1940 से लेकर 1956 के बीच में मानी जाती है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 से लेकर 1963 के बीच में मानी जाती है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी 1963 से लेकर 1971 के बीच में मानी जाती है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी 1971 से लेकर वर्तमान समय में मानी जाती है। तो वहीं कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी वर्तमान समय से लेकर भविष्य में आने वाले समय में मानी जाती है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के हार्डवेयर्स में वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल किया जाता था। कंप्यूटर की मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। वे आकार में विशाल थे, इसलिए उन्हें विशाल कमरे में रखा जाता था। इससे उत्पन्न गर्मी इतनी अधिक होती थी कि वे कई अवसरों पर खराब व टूट जाते थे। इनकी बिजली की खपत भी बहुत अधिक थी। वैक्यूम ट्यूब एक बहुत ही नाजुक ग्लास डिवाइस था जो फाइबरों को इलेक्ट्रॉनों के स्रोतों के रूप में काम करता था और तेज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित करने में सक्षम था। वे एक समय में एक ही काम करने में सक्षम थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण: एनीवैक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। 3 वैज्ञानिक बर्डीन, ब्रेटेन और शॉकले के द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। वह आकार में छोटा और वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा अधिक गति से कार्य करता था। इसकी बिजली खपत भी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से बहुत कम थी। ट्रांजिस्टर उत्पन्न गर्मी से क्षतिग्रस्त हो जाते थे, परंतु वह वैक्यूम ट्यूब की तुलना में एक कदम आगे का विकास था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तर की प्रोग्रामिंग भाषाओं फोर्ट्रैन एंड कोबोल के साथ साथ बाइनरी और असेंबली भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। आउटपुट, इनपुट और प्रिंट आउट्स के लिए छिद्रित कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल करते थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण: IBM 7030 और 7094, हनीवेल 400 फिल्को। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब व ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट IC का इस्तेमाल किया गया। जैक किल्बी ने 1958 में एक सिलिकॉन चिप में अन्य घटक जैसे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर का उपयोग करके एक सर्किट बनाया जिसे सेमीकंडक्टर कहा गया। तीसरी पीढ़ी में पहली बार इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ जिससे कंप्यूटर पर एक समय पर एक से अधिक कार्य किया जाने लगे। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में फोर्ट्रेन, कोबोल, पास्कल एंड बेसिक जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर पहली व दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों से कम बिजली में खपत करते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट IC ने कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता में और अधिक कुशलता व विश्वसनीयता बढ़ा दी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण: PDP-8, IBM 360, PDP-11। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का उपयोग माइक्रो प्रोसेसर के साथ किया गया बजाय वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर के। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करने वाला PC माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है।
माइक्रो प्रोसेसर बड़े पैमाने पर ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर जैसे सैकड़ों और हजारों भागों को छोटे सिलिकॉन चिप में एकीकृत करके बनाया गया। पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल द्वारा निर्मित किया गया था, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और आउटपुट नियंत्रण में थे। IBM कंप्यूटर 1981 में अस्तित्व में आया। एप्पल भी मैकिंटोश माइक्रोप्रोसेसर के साथ 1984 में अस्तित्व में आया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण: इंटेल पेंटियम, AMD और एप्पल सेकंड। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी विकास के दौर में है। इस तरह के कंप्यूटर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। इस तरह के कंप्यूटर मनुष्य की तरह तर्क करने में सक्षम होंगे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण: परम 10000 और इंटेल IPSC 1।